Hello, guys, and welcome back to the Cloudy Mind. Hope you all are doing well and staying safe. So, guys, I'm back with another video in which, in this one, I'm going to discuss about some of the very basics and fundamental commands. ठीक है जो आपको डे टू डे बेसिस पे मतलब बहुत हेल्प करती हैं. These are some of the very basic commands like आप रोज की एक्टिविटीज में इनको यूज करते हो. ठीक है, तो कहीं ना कुछ टास्क में इनका यूसेज बेसिकली आपको देखने को मिलेगा. ठीक, तो बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कमांड्स हैं, बट इनके यूज़ करने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, तो वो अपन इस वीडियो में देख लेते हैं, जिससे कि आगे इजी हो जाए चीज़ों को समझना. ठीक है, तो शुरू करते हैं. और हाँ यार, एक्चुअली जो बेसिक कमांड्स हैं उसमें कुछ 5-6 कमांड्स हैं जो फंडामेंटल्स हैं, तो अगर मैं सब एक में कवर करूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है. ठीक है, सो आई हैव डिसाइडेड कि अभी ये जो सेशंस होने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें मैं दो दो कमांड्स करके स्प्लिट करूँगा अक्रॉस मल्टीपल वीडियोस. तो उससे क्या होगा, वीडियो भी शॉर्ट रहेगा और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड. सो वैसा नहीं करते हैं, सो धीरे धीरे करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो कुछ कमांड्स इस वीडियो के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डिस्कस करने वाला हूँ. ls, ll, वन इज स्टैट, द अदर वन इज टच एंड ग्रेप. ठीक है, तो इसमें से आपको चार बताई हैं मैंने, बट ये चार से मतलब दो के बराबर है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं. ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे. सो पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं कि अभी अपन किस डायरेक्टरी में है. ठीक है, स्लैश रूट में. तो हम जो भी काम करेंगे वो हम स्लैश रूट के अंदर करेंगे. लेट्स यूज़ ls फर्स्ट. ls के बारे में मैं बताता हूँ. ठीक है, तो ls का काम कुछ नहीं होता है, जो भी फाइल है उसका कंटेंट देखने के लिए यूज़ होता है. ठीक है, कंटेंट दिख गया, जो जिस भी डायरेक्टरी में हो, सॉरी, जिस भी डायरेक्टरी में आप हो उसका कंटेंट देखने के लिए यूज़ होता है ls. ठीक है, इस वे में आप ऐसे देख लोगे ls टाइप करके. अब इसको अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में देखना है तो ls-l यूज़ करते हैं अपन. ठीक है, ls-l से हमें और डिटेल्स पता चलती हैं. ठीक, तो इसमें डिटेल्स क्या हैं, ये परमिशंस होती है, ये होती है द नंबर ऑफ लिंक्स दैट दिस पर्टिकुलर फाइल हैज़ और द पर्टिकुलर डायरेक्टरी हैज़. ठीक है, ये जो होता है ये हमारा होता है द ओनर ऑफ दिस डायरेक्टरी. दिस इज द ग्रुप ओनर ऑफ दिस डायरेक्टरी. कौन सा ग्रुप इस डायरेक्टरी को ओन करता है. ठीक है, दिस ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये आपका फिफ्थ कॉलम ये डिफाइन करता है द साइज ऑफ द डायरेक्टरी और द फाइल. और फिर ये इतनी चीज़ है द टाइम स्टैम्प ऑफ दिस फाइल. ओके, तो अभी ये साइज समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट्स इसको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करते हैं. तो इसका ये ऑप्शन होता है ls-lh. तो आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे साइजेस kb एंड बाइट्स में होके आ गई हैं. सो यू कैन सी 2.1K, 263, 1.2K. ठीक है, तो इस वे में ls-h यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब इसके बाद और भी ऑप्शन है. और क्या ऑप्शंस हैं, अभी देखो, अभी ये बहुत हैफेसर्ड वे में लाइक जम्बल्ड हो रखा है, कोई भी ऑर्डर नहीं है. तो इसको ऑर्डर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं ls-ls. ठीक है, तो देखते हैं ये किस वे में ऑर्डर करता है. तो S मीन्स साइज. तो साइज की अगर बात की जाए तो आप देख लो, यहाँ पे इसने ऑर्डर किया है विद रिस्पेक्ट टू द साइज. ठीक है, बट अब ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं ls-l, h एंड s. तो अब ये आप देखो, दिस विल गिव यू इन द रिजल्ट्स इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट. ठीक है, इसमें सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू साइज. नाउ लेट्स कम बैक टू अनदर ऑप्शन. इसी वे में अगर हम सिर्फ ls-lr करें, ठीक है, lr करें, तो ये क्या करता है, ये हमारा सॉर्ट करता है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा. ठीक है, तो ये हमारा ls-lr का काम हो गया. ठीक, अब अपन देखते हैं एक और वे में जो होता है टाइम स्टैम्प. अगर आपको एल टी करना है, ठीक है, अगर अपन एल टी यूज़ करते हैं तो ये टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है, इन विच द लेटेस्ट फाइल जो होती है वो सबसे टॉप पे होती है एंड द ओल्डेस्ट फाइल सबसे बॉटम पे होती है. ठीक है, सेम वे में अगर आप रिवर्स वे में करना चाहो तो ls-lrt कर सकते हैं. तो ये हमें रिवर्स ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प में सॉर्ट करके दे देगा. ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे अगस्त वाली जो फाइल है और जो लेटेस्ट फाइल थी वो एट द बॉटम है. एंड सो इस वे में हम ls
कमांड को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ। सो नाउ अब हमारी बात आती है कि अपन एल के बारे में देखते हैं। तो एल क्या करता है बेसिकली, एल इज़ नथिंग, इट्स जस्ट इक्वल टू ls-l। ठीक है, तो जितने भी ऊपर के कमांड में अपन ने ls-l लगा के जहाँ पे यूज़ किया ना, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो सिंपली ll से। देखो ls-l बिकम्स ll। नाउ ll-h करता हूँ तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दे देगा। ठीक है, ll-s करता हूँ तो ये स्टोरेज के सॉर्ट करके दे देगा। तो इस वे में ls और ll कमांड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब एक कमांड और होता है स्टैट, के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। स्टैट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बेसिकली किसी फाइल की आपको अगर डिटेल्स देखनी है, टाइम देखना है कब मॉडिफाई हुआ कब चेंज हुआ, तो इसलिए यूज़ करते हैं। सो अगर मैं स्टैट यूट्यूब करता हूँ तो आप देख लो यहाँ पे हमें 3 टाइम्स दिख रहे हैं, एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम एंड चेंज टाइम, राइट। सो इस वे में स्टैट यूज़ होता है। बट बस यही बताना था स्टैट के लिए, बिकॉज इसका नेक्स्ट कमांड में यूसेज होगा जो कि है अपना टच। टच क्या करता है बेसिकली, टच इज यूज्ड टू क्रिएट फाइल्स टू मॉडिफाई इट्स टाइम। ठीक है, फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, टाइम मॉडिफाई कर सकते हो, उसका एक्सेस टाइम मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए यूज़ होता है। तो देखते हैं, अगर मुझे मान लो इसी डायरेक्टरी में कोई फाइल क्रिएट करनी है दैट इज /root के अंदर, तो अपन यूज़ करेंगे टच, लेट्स से क्लाउडी माइंड। ठीक, अब अगर मैं जैसा पहले मैंने कमांड बताया था एल यूज़ करके देखते हैं। तो एल अगर अपन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लाउडी माइंड नाम की फाइल बन गई होगी। सो हियर इट इज़। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम पे आप ध्यान देना, एक्सेस टाइम बोल रहा हूँ, क्रिएशन टाइम पे आप ध्यान देना, August 11 at 12 AM। ठीक है, अब अपन देखते हैं टच को और कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, क्लाउडी माइंड, लेट्स से 1, क्लाउडी माइंड 2, राइट। तो ये क्या करेगा, 2 फाइल्स इसने और क्रिएट कर दी होंगी, क्लाउडी माइंड 1, क्लाउडी माइंड 2, राइट। तो इस वे में अपन क्लाउडी माइंड ये फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है, अगर हमें लेट्स से सिक्वेंशियल ऑर्डर में मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे। अब ऐसे अगर मान लो क्लाउडी माइंड करके मुझे 1 से लेके 10 तक करनी है, सो व्हाट विल आई डू। तो मैं क्या करूँगा, क्लाउडी माइंड। ठीक है, आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे, लाइक अब जैसे 1 से 2, 1 और 2 तो प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा 3 to 10 शुरू करूँगा। ठीक है, लेट्स गिव इट एन एक्सटेंशन .txt, इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो ये अपनी यहाँ पे देख सकते हो आप 1, 2, 3 से लेके 10 तक हमारी सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। इस वे में अपन टच को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। सो टच क्या प्रोवाइड करता है, जैसे मान लो आपके बहुत टाइम हो गया, कोई फाइल बहुत लोगों ने मतलब एक्सेस किया, आपको उसका या टाइम स्टैम्प चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो उसका भी ऑप्शन होता है। उसके लिए ऑप्शन होता है touch-t। ठीक है, touch-t के बाद एक फॉर्मेट में आपको टाइम डालना पड़ता है जिसमें होता है फर्स्ट 2 digits ऑफ ए ईयर, लेट्स से 20, 22, लास्ट 2 digits ऑफ द ईयर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मंथ, दैट इज 8, लेट्स से इसके बाद आता है आपका डेट, लेट्स से 10, मुझे कल का ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आर, सो लेट्स पुट इट 11, ओके, और लेट्स नॉट पुट 11, 23 डालते हैं, बिकॉज 11 PM विल बिकम 23 इन 24 आवर फॉर्मेट, राइट। 23 एंड देन द मिनट्स, लेट्स से 45। अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ, तो मैं क्लाउडी माइंड का ही डालता हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो अभी टाइम स्टैम्प आ रहा है August 11। सो ये चेंज होगा हमारा क्लाउडी माइंड .txt, सॉरी लेट्स से 1.txt, ओके, क्लाउडी माइंड 1.txt है ना, नहीं सॉरी क्लाउडी माइंड 1 है, ओके, क्लाउडी माइंड 1 करते हैं। ठीक है, तो इसको एंटर करते हैं, तो ये टाइम स्टैम्प हमारा आना चाहिए, लेट्स चेक इट। तो क्लाउडी माइंड 1, हाँ यहाँ देखो 10th August 23:45। ठीक है, अब अपन स्टैट में भी चेक कर सकते हैं क्लाउडी माइंड, ये कमांड मैंने आपको इसीलिए बताया था जस्ट टू चेक इट। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो 2022 10th August, ठीक है, 23:45। अब देखना ये चेंज टाइम इसका ये दिखा रहा है,
ठीक है। तो चेंज टाइम पे अभी अपन फोकस नहीं करते हैं, अभी अपन एक्सेस टाइम और मॉडिफाई टाइम पे बात करते हैं। ठीक है। चेंज टाइम बेसिकली आपका तब यूजुअली चेंज होता है जब आपकी फाइल की परमिशन चेंज हो रही है, फाइल का आइनोड नंबर चेंज हो रहा है, या फाइल को रीनेम किया गया है, इन दैट केस चेंज टाइम चेंज होता है। ठीक है। सो अपन अभी एक्सेस टाइम के बारे में अब बात करते हैं। अभी मैंने इसको रैंडम टाइम स्टैम्प दिया था जो मैं देना चाह रहा था। अब अलग चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसको मॉडिफाई टाइम भी चेंज कर सकते हो यूजिंग -m कमांड, एंड आप एक्सेस टाइम भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो यूजिंग -a कमांड। ठीक है। इस वे में अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक टच -a से अगर हम देना चाहें ना, तो हम अपना उसका एक्सेस टाइम बदल सकते हैं, या जो भी आपको टाइम स्टैम्प देना है आप उस वे में उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो टच का बेसिकली ये 3 के 4 कमांड थे बेसिकली। तो यूजुअली फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, मॉडिफाई और एक्सेस टाइम आप बहुत रेयरली चेंज करते हैं अपन। ठीक है। सो स्टिल लाइक इट्स गुड टू नो। ठीक। तो ये होता है हमारा कुछ ऑप्शंस फॉर टच। अब अपन बात कर लेते हैं ग्रेप की। ठीक है। तो ग्रेप क्या करता है, ग्रेप इज यूजुअली फॉर फाइंडिंग एनी कंटेंट। ठीक है। तो जैसे मान लो आपको कोई भी कंटेंट है, जैसे मैं क्या दिखाऊं, ओके, लेट्स गो इनटू सम अदर फोल्डर जिसमें हमारी फाइल्स हो। चलो इसमें चलते हैं, CI/CD पाइपलाइन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, CI/CD पाइपलाइन में चलते हैं, LL करते हैं, CI/CD, अरे यार क्या है ये, CI/CD CI, हाँ ये हो गया, LL करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ फाइल्स लगी हुई हैं मेरी। ठीक। सो लेट्स कैट सर्वर डॉट JS। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को इतने ये इसका हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है। कैट क्या करता है, कैट कैसे यूज़ करना है, ये मैं आगे की वीडियोस में कमांड ये एक्सप्लेन करूँगा कैट के बारे में। ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये भी नहीं है। सो अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पोर्ट। लेट्स से मुझे इस फाइल में पोर्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, grep string name, that is port। ठीक है। and then the file name which is server.js। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने मुझे पोर्ट ग्रैब करके रिजल्ट शो कर दिया है। ओके। तो इस वे में अपन यूज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है grep -i एंड देन द स्ट्रिंग नेम, लेट्स से पोर्ट। अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो फाइल में पोर्ट जो है वो ब्लॉक लेटर्स में है, बट अगर आपको केस इग्नोर करके चलना है तो आप -i ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये देखो। ठीक है। तो स्टिल यू विल गेट ऑल द आंसर्स और ऑल द रिजल्ट्स हैविंग दिस स्ट्रिंग दैट इज पोर्ट। ठीक है। अब ये स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है। तो अगर केस, इसलिए ये ऑप्शन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज यू मे नेवर नो कि किस फॉर्मेट में कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है किसी फाइल में। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अब इसके बाद एक और ऑप्शन होता है grep -e करके। ये बेसिकली क्या करता है, ये कंडीशनल ऑपरेशन होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कौन सा दिखाता हूँ, लेट्स से पोर्ट और होस्ट दिखाते हैं। पोर्ट एंड पाइप सिंबल लगा के आप होस्ट करते हैं। ठीक है। और फाइल का नाम देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको बेसिकली ये सर्च करता है फॉर ऑल दोज लाइंस और ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे ये आइदर पोर्ट और होस्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अभी इसने मुझे रिजल्ट इसलिए नहीं दिया है बिकॉज यहाँ पे कुछ सिंटैक्स में मिस्टेक है। तो एक बार काम करते हैं, grep -help कर लेते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखो दो ऑप्शंस मैं और बताता हूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये -help का मतलब क्या है। तो अपन देखते हैं grep -e का ऑप्शन कहाँ पे है। ओके, grep -e is okay, I believe this is the, it should be used in this form. Okay, grep -e in block letters. Okay, means grep -f. Okay, file is red standard. Fine. ठीक है। extended is in regular. Okay, देखते हैं।
ग्रेप हाइफन ई की जगह अपन हाइफन कैपिटल ई करते हैं, सो हेयर इट इज। ठीक है, तो अर्लियर क्या होता था, ग्रेप हाइफन ई कमांड नहीं होती थी, इसकी जगह अपन ई ग्रेप एक कमांड होता था उसको यूज कर देते। ठीक है, बट अब नाउ इट्स चेंज टू ग्रेप हाइफन ई। सो आप देख सकते हो कि पोर्ट एंड होस्ट जहाँ जहाँ पे अक्रेंस हो रहे हैं इनका वो सारी लाइंस हमें शो हो गए, तो इस वे में अपन ग्रेप कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 कमांड इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लाइक ls तो हर जगह ही यूज़ करते हो, किसी भी डायरेक्टरी में जाओगे आप ls और ll तो यूज़ ही करोगे। ठीक है, तो मैं प्रीफर करता हूँ ll। बाकी grep भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा एंड टच भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा। तो अब अपन बात करते हैं इसकी, जो ये मैंने हेल्प चलाया था, तो ये हेल्प है क्या। बेसिकली लाइनक्स आपको खुद मैनुअल प्रोवाइड करता है, वो खुद बता रहा है कि भाई मुझे पढ़ लो, मेरे पास सारे कमांड्स हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मैन पेजेस। तो मैन पेजेस क्या होते हैं, हर कमांड का अपना एक मैनुअल होता है ना। आप उस मैन पेज को ओपन करके उस कमांड के बारे में जान सकते हो। जैसे मैंने आपको टच बताया था, तो अपन क्या कर सकते हैं, मैन टच करेंगे तो मुझे टच के बारे में सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस एंड दिस इज़ द ओनली फ्रेंड दैट यू हैव इफ़ यू वांट टू लर्न लाइनक्स एक्चुअली। बिकॉज होता क्या है ना कि हर कमांड में इस तरह से ऑप्शंस होंगे ABCD करके। ठीक है, ब्लॉक लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, तो सब याद करना इज़ इम्पॉसिबल। याद करोगे तो भूल ही जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ गलत सही हो जाएगा। ठीक है, तो हैबिट डाल लेनी है कि कोई भी कमांड नहीं आ रहा, मैन पेज उसका यूज़ करना है, एक्सेस करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब उसी का शॉर्ट फॉर्म में होता है हाइफन हाइफन हेल्प, या कई जगह हाइफन एच भी काम करता है, कई जगह नहीं करता है। सो यूजुअली हाइफन हाइफन हेल्प हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे शॉर्ट में मैन पेज देखना है ना, तो मैं ये करूँगा, टच हाइफन हाइफन हेल्प। ये मुझे क्या करेगा, सिर्फ ऑप्शंस और उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताएगा। मैन पेजेस एक्चुअली गिव्स यू द होल थिंग, लाइक द होल डिटेल्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इस कमांड को यूज़ कैसे करना है, इस कमांड के अंदर बाहर की सारी चीज़ें, मतलब सारा इसका बायोडेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मैन, बट काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग जनरली ये हाइफन हाइफन एच यूज़ कर, हाइफन हाइफन हेल्प यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैन पेजेस की आदत डाल लेनी है, अगर आदत पड़ गई तो भाई सब आ जाएगा एकदम बढ़िया से, फिर क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं यार। तो ये था बेसिकली इस वीडियो में कुछ बेसिक कमांड्स। अब इसी की तरह एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा जिसमें कुछ और मेजर कमांड यूज़ करूंगा। फाइंड एंड कैट के बारे में मैंने बताया था, MKDIR इज़ देयर, ऐसे कई सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसमें देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, टिल देन होप यू स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, सीखते रहो। ओके, बाय बाय गाइस। एंड यस, वीडियो पसंद आया हो तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना, और नीचे वो लाल वाला बटन होगा, कहीं लेफ्ट राइट में होगा कहीं, तो भी जहाँ पे भी है देख के यार दबा देना। ओके, चलो बाय बाय।